अहान और नैना के रिश्ते में धीरे धीरे भरोसे की मजबूत दीवार बन रही थी। नैना अब अपने पति को न केवल एक जीवन साथी बल्कि एक सच्चे साथी और समर्थक के रूप में देख रही थी। दोनों ने साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन उनकी जिंदगी में अब भी तूफान थमा नहीं था। करण, मेहरा और समीर अपनी पिछली हार से उभरने के बाद और बड़ी साजिश रचने की तैयारी में थे। करण ने इस बार नैना को अपना मुख्य निशाना बनाया। उसने नैना के मन में शक पैदा करने के लिए उसके परिवार के जरिए एक अफवाह फैलाई कि अहान किसी और महिला के करीब है। नैना, तुम्हें लगता है कि अहान तुम्हें पूरी तरह से खुश रख सकता है? वह सिर्फ अपनी संपत्ति और बिजनेस की फिक्र करता है, करण ने उसे एक इवेंट में अकेले पाकर कहा। नैना ने गुस्से में कहा, आपकी बातें बेबुनियाद हैं। मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है। लेकिन उसके मन में शक का छोटा बीज जरूर बोया जा चुका था। अहान को यह बात समझ आ चुकी थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अब उसके रिश्ते और उसकी इज्जत की भी थी। उसने आर्यन और अपने भरोसेमंद वकीलों की मदद से कर्ण के सभी गलत कामों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। नैना के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह अहान पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन करण की बातें उसे बार बार परेशान कर रही थीं। उसने अपने दिल की बात अपनी करीबी दोस्त अनु से साझा की। मुझे समझ नहीं आता अनु, मैं अहान पर विश्वास करती हूँ, लेकिन इन दिनों वह मुझसे बहुत दूर सा लगता है, नैना ने कहा। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए दिल की सुननी पड़ती है, अनु ने उसे समझाया। एक दिन नैना ने करण और समीर की बातचीत को गलती से रिकॉर्ड कर लिया। उसने सुना कि वे दोनों मिलकर अहान के खिलाफ एक और चाल रच रहे थे। इस बार हमें नैना को अहान के खिलाफ पूरी तरह मोड़ना होगा। जब तक वह हमारे पक्ष में नहीं आएगी, हमारी जीत अधूरी है, करण ने कहा। नैना के हाथ में सबूत आ चुके थे। जब नैना ने अहान को करण की साजिश के बारे में बताया, तो उसने एक पल के लिए भी गुस्सा नहीं किया। नैना, मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मुझ पर यकीन करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है, अहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अहान ने करण और समीर को सबके सामने बेनकाब करने का फैसला किया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और करण की सभी साजिशों को उजागर किया। मैंने हमेशा अपने काम और रिश्ते को ईमानदारी से निभाया है, लेकिन आज कुछ लोग मेरे परिवार और बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अहान ने कहा। करण और समीर का सच सामने आने के बाद उन्हें न केवल कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ा, बल्कि समाज में भी उनकी इज्जत खत्म हो गई। इस पूरी घटना के बाद नैना ने अहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे माफ कर दिया अहान, अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो जाए। हमारे बीच अब कोई गलतफहमी नहीं हो सकती नैना, हम दोनों एक टीम हैं, अहान ने कहा। अहान और नैना ने मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कसम खाई। उन्होंने एक साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें गरीब बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर शामिल थे। ये प्रोजेक्ट उनकी सफलता का प्रतीक बन गया। अहान और नैना की जिंदगी अब अपनी राह पर चल रही थी। कंपनी में सफलता और प्यार में समझदारी ने उन्हें एक नई दिशा दी थी। लेकिन इस शांति के बीच एक नया तूफान आ रहा था। करण और समीर की हार के बाद अब कंपनी के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर नए दुश्मन सामने आ रहे थे। एक नया चेहरा, राजीव कपूर, जिसे अहान ने पहले एक अच्छे बिजनेस पार्टनर के रूप में देखा था, अब उसके खिलाफ साजिश रचने में लगा हुआ था। राजीव ने हमें धोखा दिया है नैना, उसका असली चेहरा अब सामने आ रहा है, अहान ने कहा। नैना ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार हमें और भी सतर्क रहना होगा। राजीव अब अहान की कंपनी के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे नैना से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह अहान के खिलाफ विश्वास हासिल कर सके। नैना, क्या तुम कभी नहीं सोचती कि अहान का इतना बिजनेस और पैसा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ देगा? राजीव ने एक दिन नैना से कहा। नैना ने तुरंत जवाब दिया, आपकी बातें बेमानी हैं राजीव, मुझे अहान पर पूरा विश्वास है, वह कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा।
लेकिन राजीव की बातें नैना के मन में चुपके चुपके घुसने लगी थीं। इस बार नैना को अपनी भावनाओं के बारे में एक और बार सोचना पड़ा। राजीव की बातें और उसकी चालाकियों ने उसके भीतर के संकोच को उकसाया। वह सोचने लगी कि क्या उसने आहान को समझा है, या क्या वह सच में उसके जैसा प्यार पाने के योग्य है। क्या मैं सही कर रही हूं? क्या आहान मुझसे सच में प्यार करता है? नैना ने खुद से पूछा। आहान ने हमेशा उसे विश्वास दिलाया था, लेकिन अब भी वह डर रही थी कि कहीं राजीव के जाल में न फंस जाए। आहान को पता था कि राजीव का खेल अब खुलकर सामने आना चाहिए। उसने एक ठानी हुई रणनीति बनाई ताकि राजीव की चालाकियां बेनकाब हो सकें। आहान ने अपनी कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को चुपके से इकट्ठा किया और उनके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए अपनी टीम को सक्रिय किया। वह जानता था कि यह मामला केवल बिजनेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका परिवार और रिश्ते भी इसमें शामिल हो सकते थे। एक रात जब नैना ने अपनी अनिश्चितता और शंकाओं के बारे में आहान से बात की, तो उसने उसे गले लगाते हुए कहा, नैना, मैं तुमसे सच कहता हूं, हमारे बीच कभी कोई शक नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नैना ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे माफ करना आहान, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। आहान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो नैना, ये झूठी चालें हमें कभी नहीं तोड़ सकती। हम दोनों एक हैं, हमेशा के लिए। आहान ने राजीव की सारी साजिशों को पकड़ा और उसे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बेनकाब कर दिया। राजीव कपूर, तुमने हमारे रिश्ते को तोड़ने और हमारी कंपनी को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज तुम खुद सामने आकर अपनी हार मान रहे हो। राजीव की सारी चालें नाकाम हो गईं और उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। आहान और नैना की जिंदगी अब नई रोशनी की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू किया और अब वे एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े थे। नैना ने भी अपने परिवार को यह साबित कर दिया कि वह अब अपनी राह खुद चुन सकती है और किसी भी साजिश को हराकर आगे बढ़ सकती है। हम दोनों का प्यार और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, नैना ने कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, आहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आहान और नैना के जीवन में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। उन्होंने अपने रिश्ते को नई दिशा दी थी, जहां प्यार और विश्वास का अहम स्थान था। अब दोनों का मुख्य उद्देश्य अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाना और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को संजोना था। लेकिन यह रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। हालांकि नैना और आहान को यह समझ आ चुका था कि हर संघर्ष एक नई सीख के साथ आता है और इस संघर्ष में उनका साथ एक दूसरे के बिना अधूरा था। दोनों की शादी और व्यवसाय अब एक सशक्त नींव पर खड़ा था, लेकिन नई चुनौतियां सामने आ रही थीं। आहान की कंपनी अब नए मुकाम पर थी, लेकिन सफलता के साथ ही नए विरोधी भी उभर कर सामने आ रहे थे। एक दिन जब आहान और नैना ऑफिस में बैठकर अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक एक नए प्रतिद्वंद्वी विक्रम शाह का नाम सामने आया। विक्रम एक प्रमुख उद्योगपति था जो आहान के बिजनेस को खत्म करने के लिए कई तरह की चालें चल रहा था। विक्रम शाह, उसने पिछले कुछ सालों में कई कंपनियों को निगल लिया है और अब वह हमारी कंपनी को भी लक्ष्य बना रहा है। आहान ने अपनी टीम के साथ मीटिंग फिर बताया, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते आहान, हमें कुछ बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। नैना ने कहा, यह एक चुनौती है नैना, लेकिन हम इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, आहान ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी चालें शुरू कर दी थीं। उसने आहान की कंपनी के शेयरों में गड़बड़ी करने की कोशिश की और उसे बाजार में अस्थिरता का सामना कराया। उसका उद्देश्य था आहान की कंपनी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना, ताकि वह उसे सस्ते दामों में खरीद सके। आहान ने यह स्थिति समझते हुए अपनी रणनीतियां बदलने का फैसला किया। उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश करने वाले अपने पुराने दोस्तों से सहायता ली और विक्रम की चालों का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत कदम उठाया। हम इसे जीतने के लिए नहीं, बल्कि विक्रम की हर चाल को मात देने के लिए खेलेंगे, आहान ने अपनी टीम को दिशा दी।
नैना अब सिर्फ एक सहायक नहीं, बल्कि आहान के लिए एक रणनीतिक साथी बन चुकी थी। उसने अपनी समझ और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए विक्रम की योजनाओं को नाकाम करने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया। हमें विक्रम को उसके खुद के खेल में मात देनी होगी। यदि हम उसकी चालों को पहले ही पकड़ लें, तो वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नैना ने एक मीटिंग के दौरान सुझाव दिया। उसकी योजना ने सबको हैरान कर दिया। नैना की मदद से आहान ने विक्रम के खिलाफ एक कानूनी मोर्चा खोला, जिससे विक्रम को बाजार में अस्थिरता फैलाने के लिए भारी नुकसान हुआ। जब व्यापार में सफलता की राह थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तब आहान और नैना के रिश्ते में और भी गहराई आई। दोनों ने एक दूसरे के समर्थन और विश्वास से यह सब कुछ हासिल किया था। मैं जानता था कि हम दोनों एक साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता नैना, आहान ने उसे गले लगाते हुए कहा। और तुम मेरे लिए हमेशा वह शख्स रहोगे जो मेरे दिल के सबसे करीब है, आहान, नैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आहान और नैना ने विक्रम की हर चाल का मुकाबला करते हुए उसे पूरी तरह से हरा दिया। उनकी कंपनी अब न केवल पहले से बेहतर स्थिति में थी, बल्कि एक नए भरोसे और ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। विक्रम को न केवल कानूनी नुकसान हुआ, बल्कि उसका बिजनेस भी अस्थिर हो गया। यह सिर्फ हमारी जीत नहीं है, यह विश्वास और प्यार की जीत है, आहान ने कहा। हमें विश्वास था कि हम जीत सकते हैं, और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, नैना ने उत्तर दिया। आहान और नैना अब पूरी तरह से एकजुट थे और उनका एक नया लक्ष्य था, अपनी कंपनी को ग्लोबल स्तर पर ले जाना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष प्रोजेक्ट्स और बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। हमारा उद्देश्य अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि दुनिया में बदलाव लाना है, आहान ने कहा। और हम इसे एक साथ करेंगे, नैना ने अपनी आंखों में चमक के साथ उत्तर दिया। आहान और नैना की कंपनी अब न केवल देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी थी। लेकिन जैसे ही उनकी सफलता बढ़ी, वैसे ही नए और बड़े खतरे सामने आने लगे। अब उनकी चुनौतियां केवल बाजार में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी थीं। एक नया प्रतिद्वंदी, आदित्य मल्होत्रा, सामने आया था। आदित्य का कारोबार दुनिया भर में फैल चुका था, और उसने अपनी नजरें अब आहान की कंपनी पर जमा ली थीं। वह न केवल एक सक्षम व्यापारी था, बल्कि उसे लोगों के दिलों में घुसने की कला भी आती थी। हमारे पास एक बड़ा मौका है नैना, लेकिन आदित्य मल्होत्रा अब हमारे रास्ते में खड़ा है, आहान ने गंभीर स्वर में कहा। हमें इस बार और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। ये केवल बिजनेस नहीं, बल्कि हमारी पहचान का सवाल है, नैना ने उत्तर दिया। आदित्य मल्होत्रा ने धीरे धीरे आहान और नैना के काम में दखल देना शुरू किया। उसने कई बार अपनी चालाकियों से नैना के आसपास घेराबंदी की, ताकि वह आहान से अलग हो जाए। नैना, तुम्हारे पास इतना बड़ा मौका है। अगर तुम हमारे साथ आ जाओ, तो हम तुम्हें वह सारी ताकत देंगे जो तुम चाहती हो, आदित्य ने एक मीटिंग के दौरान कहा। लेकिन नैना ने साफ कहा, मैंने हमेशा अपने पति के साथ खड़ा होने का वादा किया है, और यही मेरा उद्देश्य है। आदित्य की चालों को नैना ने पहचान लिया, लेकिन वह अब भी आहान के प्रति अपने विश्वास में पूरी तरह से डूबी हुई थी। आदित्य की साजिशों के बावजूद नैना ने आहान के साथ अपनी वफादारी बनाए रखी, लेकिन आदित्य ने एक और तरीका अपनाया। वह धीरे धीरे नैना के परिवार के लोगों से संपर्क करने लगा, ताकि वह नैना को अपने पक्ष में कर सके। नैना, क्या तुम सच में आहान के साथ अपने रिश्ते में खुश हो? आदित्य ने एक दिन नैना के पिता से कहा। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है आदित्य? नैना और आहान का रिश्ता मजबूत है, उसके पिता ने जवाब दिया। आदित्य की चालें अब और भी जटिल होती जा रही थीं। वह जानता था कि यदि नैना को वह अपनी तरफ कर लेता है, तो आहान की स्थिति कमजोर हो जाएगी। आहान को पूरी स्थिति का अंदाजा हो गया था। वह जानता था कि आदित्य ने अब सिर्फ उसकी कंपनी को नहीं, बल्कि उसकी पारिवारिक जिंदगी को भी निशाना बना लिया है। आहान ने अब आदित्य के खिलाफ एक सशक्त योजना बनाई। हम इसे खत्म करने का एक ही तरीका जानते हैं, आदित्य को उसकी ही चाल में मात देना, आहान ने अपनी टीम से कहा। उसने अपनी पत्नी और परिवार को पूरी स्थिति से अवगत कराया
और सभी को एकजुट कर लिया। इस बार आदित्य का कोई खेल सफल नहीं होने वाला था। नैना ने आदित्य की साजिशों को पूरी तरह से नकार दिया और अपनी पूरी ताकत आहान के साथ खड़ा होने में लगा दी। हमारा प्यार और हमारी मेहनत ही हमारी असली ताकत है आदित्य। तुम कभी भी हमें तोड़ नहीं सकते, नैना ने आदित्य से कहा। आदित्य अब समझ चुका था कि नैना और आहान का रिश्ता इतना मजबूत था कि कोई भी साजिश उसे हिला नहीं सकती। आदित्य की चालों को नाकाम करने के बाद आहान और नैना ने मिलकर अपनी कंपनी को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने एक नई वैश्विक पहल की शुरुआत की, जिससे उनकी कंपनी का नाम अब दुनिया भर में फैल गया। हमने सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक नई सोच और नए उद्देश्य को आगे बढ़ाया है, और हम इसे कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे, आहान ने कहा। हमारा प्यार, विश्वास और एकता ही हमारी सफलता की असली कुंजी है, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान और नैना ने अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने न केवल एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया, बल्कि कंपनी को भी एक नई दिशा दी। उनका यह सफर अब सिर्फ व्यवसाय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने और एक नई सोच की शुरुआत करने की दिशा में था। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है, आहान ने उत्साह के साथ कहा। और हम हमेशा साथ रहेंगे, नैना ने उत्तर दिया।